हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन 2.0 में। ये तो आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस विभाजन की कहानी 15 जून को ही लिखी जा चुकी थी। भारत आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में भारत पाकिस्तान विभाजन का दर्द भी था। दरअसल यह सिर्फ दो मुल्कों का ही नहीं बल्कि घरों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा भी था। रातों रात लोगों की तकदीर बदल गई। कोई बेघर हुआ तो किसी को नफरत की तलवार ने काट डाला। एक रात पहले तक भाइयों की तरह रहने वाले दो समुदाय के लोग दुश्मन बन गए। माना जाता है कि यह सब 14-15 अगस्त को हुआ, लेकिन इस विभाजन की लकीरों पर मोहर आज़ादी से करीब 2 दिन पहले ही लगाई जा चुकी थी। जानने से पहले आप अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आज ही के दिन यानी 15 जून 1947 को कांग्रेस ने नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस दिन मंजूरी मिलने के बाद विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई और 15 अगस्त तक एक मुल्क दो देशों में तब्दील हो गया। ऐसे में जानते हैं भारत में विभाजन की कहानी कब से शुरू हुई थी और जब देश का बंटवारा हुआ तो इंसानों के साथ दोनों देशों के बीच किन किन चीज़ों के बीच बंटवारा हुआ। कहा जाता है कि साल 1857 में अंग्रेजों की आज़ादी दिलाने की मांग के लिए क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद लगातार अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग लगातार आगे बढ़ती गई। लोग जुड़ते गए और अंत में आज़ादी मिल गई। बीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1885 के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। उस वक्त पहले कांग्रेस का जोर आज़ादी से ज़्यादा ब्रिटिश राज में रह गए भारतीय लोगों की दशा सुधारने का था। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आज़ादी की जंग तेज हो गई, लेकिन हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि साल 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके बाद कई बार मुसलमानों के मुद्दों को लेकर बात हुई और हिंदू मुस्लिम तनाव की घटना में भी इजाफा हुआ। 1938 में भी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मुसलमानों को लेकर बात हुई। इसके बाद आज़ादी के लिए कई आंदोलन होते रहे, मगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बढ़ने से 1940 में जाकर देश में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम मुल्क बनाने की पहली बार मांग की। इसके बाद अलग मुल्क बनाने को लेकर कई तरीके के विवाद का बहस दौर शुरू हुआ। कई लोग विभाजन के पक्ष में तो कई विरोध के पक्ष में दिखाई दिए। 1946 की कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। इस वजह से अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैलने लगा और 5000 लोग मारे गए। यह लड़ाई कई राज्यों में फैल गई। इसके बाद 26 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। फिर अंत में लंबी बहस के बाद धर्म के आधार पर दो देश बनाए जाने का फैसला हुआ। बंटवारे के उस दुखद इतिहास में 15 जून का दिन इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कांग्रेस ने 1947 में 14-15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद 15 अगस्त को दोनों देश अलग हुए। इस विभाजन में लोग, क्षेत्र, जमीन और भावनाओं के साथ साथ कई सामानों का भी बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जनधन, जल जमीन के साथ साथ सभी ऑफिस की कॉपी, किताब, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। इसके साथ ही टॉस के जरिए बग्गियों का भी बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि किताबों को फाड़ फाड़ कर आधा आधा किया गया।
साथ ही पगड़ी, बल्ब, पेन, लाठी, बांसुरी, मेज, कुर्सी, बंदूकों जैसी छोटी छोटी चीज़ों का भी बंटवारा हुआ। अंत में कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने सदैव विभाजन का विरोध किया एवं कहा कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। इसके अलावा कांग्रेस और गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता के ऐसे सभी कदमों का पुरजोर विरोध किया जो भारत को विभाजन की दिशा की ओर ले जाते हों। यद्यपि कांग्रेस और गांधी जी ने विभाजन को टालने के अनेक गंभीर प्रयास किए, लेकिन ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीति एवं जिन्ना की द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण अंततः भारत का विभाजन हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके अवश्य बताएं कि अगली वीडियो ऐसे ही किस टॉपिक पर हो जो आपको झकझोर दे अंदर से। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।